क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां से गुजरने के बाद पिछले 100 सालों में 50 से ज्यादा बहरी जहाज और 30 से ज्यादा हवाई जहाज मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तक किसी को ये मालूम नहीं हो सका कि उन जहाजों के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उनके ना ही मलबा मिल सका है, ना ही लोगों की डेड बॉडीज मिल सकी हैं। तो कुछ माहरीन का ये कहना है कि वहां पर जो है कोई सुपर नेचुरल पावर मौजूद है उस समंदर में, जिसकी वजह से वहां पर जहाज जो है वो डूब जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ का ये मानना है कि कोई सी मॉन्स्टर मौजूद है जो जहाजों को अपनी तरफ खींच लेता है और गायब कर देता है, और कुछ का ये मानना है कि वहां पर जो है एक ब्लैक होल मौजूद है जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले इंसान और जहाज किसी दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं और उनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। लेकिन असल राज क्या है, असल सच्चाई क्या है इस कहानी के पीछे? ऐसी क्या चीज है वहां पर, उस जगह पर ऐसी क्या चीज मौजूद है जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती और वहां पर जाकर गायब हो जाती है? आज तक कोई भी नहीं मालूम कर सका। जी हाँ दोस्तों, इस जगह को आज दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। बरमूडा ट्रायंगल की असल कहानी क्या है जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन का एक ऐसा मिस्टीरियस हिस्सा है जो कि फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बरमूडा कंट्री के दरमियान मौजूद है, जो कि एक ट्रायंगल नुमा जगह है, जिस इसलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी स्टार्ट होती है कोलंबस के दौर से। 1492 में जब कोलंबस दुनिया खोजने के लिए निकला था, तो जब वो इस जगह से गुजर रहा होता है तो उसके साथ एक अजीब व गरीब वाकया रूनुमा होता है। उसका जो कॉम्पस होता है वो अबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है और उसे ये मालूम नहीं हो पा रहा होता कि उसकी असल लोकेशन क्या है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और शाम हो जाती है। शाम को जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे एक आग का गोला आसमान की तरफ से जमीन की तरफ आते हुए दिखाई देता है, जो कि समंदर में आकर गायब हो जाता है। वो एक रोशनी की तरह एक गोला होता है जो कि समंदर में आकर गायब हो जाता है। तो वो बताता है कि उसके साथ इस तरह का एक अजीबोगरीब वाकया रूनुमा हो चुका है। पिछले कई सालों से लोग इस जगह को बहुत से नाम दे चुके हैं। कोई इसे डेविल्स ट्रायंगल कहता है, कोई इसे ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक कहता है, कोई इसे सी ऑफ डूम कहता है। इसके बहुत से नाम दिए गए हैं, लेकिन असल जो इसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल, वो पहली बार 1964 में एक विंसेंट एच गेडीज नामी राइटर ने एक मैगजीन आर्गासी में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, जहां पर उसने इसका जो असल लफ्ज बरमूडा ट्रायंगल पहली बार इस्तेमाल किया। उसमें उसने तमाम डिसअपीयरेंसेस को समराइज करने की कोशिश की और इस जगह को सबसे बड़ी मिस्ट्री बनाने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से बरमूडा ट्रायंगल एक पॉपुलर मिस्ट्री बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1881 में, जब एक एलन ऑस्टन नामी जहाज, जो कि अमेरिका का जहाज होता है, जो कि लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है, उसने इसी अटलांटिक ओशियन से सफर करना होता है। कुछ फासले पर उन्हें एक और जहाज अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। तो एलन ऑस्टन का जो कैप्टन होता है वो उसे देखने के लिए बेताब हो जाता है कि आखिर उस जहाज में क्या है, कौन लोग मौजूद हैं और वो कहाँ पर जा रहा है। तो जो ही वो जहाज करीब आता है तो वो देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि उस जहाज में सामान तो मौजूद होता है लेकिन कोई इंसान मौजूद नहीं होता। तो वो इस चीज को जानने के लिए खुद ही उस जहाज में जाता है, एंटर होता है। वहां पर देखता है कि जितना भी सामान होता है वो अपनी जगह पर मौजूद होता है, बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन कोई इंसान, कोई आदमी नुमा चीज उस जहाज में मौजूद नहीं होती। तो इस चीज को वो जानने के लिए कि ऐसा क्या मामला है इस जहाज के साथ कि यहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है और ये जहाज खुद ब खुद सफर कर रहा है, ये जानने के लिए वो अपने क्रू मेंबर्स में से कुछ को उस जहाज में बिठा देता है और उस जहाज को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों जहाज साथ साथ चल पड़ते हैं। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आता है और समंदर की लहरों में वो जो जहाज होता है वो गायब हो जाता है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो जहाज नहीं मिलता। लेकिन 2 से 3 दिन बाद वो जहाज दोबारा मंजरे आम पर आ जाता है।
जी हाँ दोस्तों, एलन ऑस्टिन का कैप्टन दोबारा उसे देखता है, ये देखता है कि क्या वो अमले के मेंबर जो उसने वहाँ उसमें भेजे थे वो मौजूद हैं या नहीं। लेकिन जो ही वो जहाज करीब आता है वो अमले के मेंबर उसमें मौजूद नहीं होते, लेकिन सामान सही सलामत उसमें मौजूद होता है। तो एक बार और तजर्बा करने के लिए वो दूसरे मेंबर भेजता है ताकि ये जान सके कि उस जहाज के साथ ऐसा क्या मामला है कि इंसान गायब हो जाते हैं। तो वो दो कुछ और अमले के मेंबर उसमें भेजता है, तो वो भी गायब हो जाते हैं। एक बड़ा तूफान आता है, उसमें जहाज गायब हो जाता है। तो इस तरह एक बहुत ही अजीबो-गरीब वाकया उनके साथ पेश आता है। कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही अरसे बाद वो उस एलन ऑस्टिन जहाज को किसी जनरल कंपनी के हाथों भेज देते हैं और वो कंपनी उस जहाज का नाम तब्दील करके मेटा रख देती है। और अगर हम एक और मिस्ट्री देखें 1918 में, जब यूएसएस साइक्लोप जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी जहाज होता है, जो कि अमेरिका को मददगार साबित होता है वर्ल्ड वार वन में, क्योंकि तमाम ट्रूप्स और कोल और मैंगनीज उसी जहाज में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उस जहाज में 306 अफराद मौजूद होते हैं और उनके अलावा 11,000 टन मैंगनीज भी मौजूद होता है। वो जहाज वाशिंगटन के साथ एक शहर है बाल्टीमोर, वहां से डिपोर्ट होता है। तो थोड़ा सफर करने के बाद वो जहाज भी गायब हो जाता है और उसका कुछ भी मालूम नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, और वो हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा जहाज कैसे गायब हो सकता है, कैसे मंजरे आम से गायब हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है, सबसे बड़ा लॉस होता है कि उनका इतना बड़ा जहाज और 306 लोग उसमें जो मौजूद होते हैं, किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती और ना ही जहाज का मलबा मिलता है। तो उनका जो क्रेज होता है उस जगह को जानने के लिए कि ऐसी क्या चीज मौजूद है, वो बढ़ जाता है। एक और वाकया देखें तो 1945 में 5 दिसंबर दोपहर 2 बजे यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बम्बार जो कि ट्रेनिंग मिशन के लिए निकलते हैं, उनका टेक ऑफ करने का और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक तरबियती मिशन पर जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए वो जाते हैं। तो जब वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उस फ्लाइट का नाम होता है फ्लाइट 19। फ्लाइट जो है फ्लोरिडा से टेक ऑफ करती है, तो सब कुछ नॉर्मल होता है, वेदर भी क्लियर होता है। लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 2 घंटे बाद जो है एक ऐसा वाकया रूनुमा होता है जो कि दिल दहला देता है। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लाइट को लीड कर रहा होता है चार्ल्स कैरोल टेलर, जो कि एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट होता है और वार वेटरन होता है। उसके रेडियो से एक मैसेज आता है कि उसका कॉम्पस जो है वो काम करना छोड़ गया है। उसे ये नहीं मालूम हो रहा कि वो किस लोकेशन पे है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो अपने साथी जहाज़ों में जो लोग होते हैं उनसे पूछता है कि क्या आपके कॉम्पस जो है वो सही काम कर रहे हैं, आपके जो आलात हैं वो सही काम कर रहे हैं। तो वो अपने आलात चेक करते हैं, तो उनके आलात भी सही से काम नहीं कर रहे होते। तो थोड़ी देर बाद रेडियो ट्रांसमिशन पर एक मैसेज जारी होता है स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स कैरोल टेलर की जानिब से। वो कहता है, My both compasses are out, and I'm trying to find out Fort Lauderdale, Florida. I'm over land, but it is broken. I'm sure I'm the keys, but I don't know how far down at. I don't know how to get to Fort Lauderdale, Florida. जी हाँ दोस्तों, मौसम खराब होने लगता है, शाम के 4:56 हो जाते हैं। तो लीडर को ये लगता है कि वो गोल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ जानिब पहुंच चुके हैं, अब उन्हें ईस्ट की जानिब जो है जाना चाहिए और इस तरह वो फ्लोरिडा वापस पहुंच सकते हैं। वो सबको ये ऑर्डर देता है कि उन्हें ईस्ट की जानिब फ्लाई करना चाहिए, लेकिन दूसरे जहाज़ों के जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट की जानिब हैं, उन्हें फ्लोरिडा वापस जाने के लिए वेस्ट की जानिब फ्लाइट करना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद एक जहाज से एक मैसेज रिसीव होता है, वो Damn it, we are already in the east. We should go west to reach home. कहता है कि हम ऑलरेडी ईस्ट की जानिब मौजूद हैं, हमें वेस्ट की जानिब फ्लाई करना चाहिए ताकि हम अपने घर जो है वापस पहुंच सकें। तो इस तरह जो है किसी को ये मालूम नहीं हो रहा था कि उनसे उनकी असल डायरेक्शन क्या है, असल लोकेशन क्या है। तो इस तरह सूरज ढलने लगता है और शाम हो जाती है। शाम के 7:04 पर एक तूफान आता है। तो उसी में ये पांचों के पांचों जहाज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर
गायब हो जाते हैं। उनमें जो है 14 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं। ना ही उनकी बॉडीज मिलती है, ना ही जहाज़ों का मलबा मिलता है। तो फिर उन 5 जहाज़ों को उस फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए एक साथ चैन रेस्क्यू एयरक्राफ्ट जिसका नाम होता है मैरिनर, उसमें 13 लोग मौजूद होते हैं, वो निकलता है उस फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब होते हैं, फिर मैरिना के 13 लोग गायब होते हैं और किसी को ये मालूम नहीं होता, कोई ये नहीं जान सकता कि वो लोग कहाँ गए हैं। ना उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं, ना जहाज़ों का पता चलता है। तो इस तरह जो है ये बरमुदा ट्रायंगल जो है दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाता है, एक पॉपुलर मिस्ट्री बन जाता है। अब इसके पीछे का असल राज क्या है, कहानी क्या है, इसके लिए बहुत से माहिरीन ने बहुत सी थ्योरीज पेश की हैं, कॉन्स्पिरेसीज पेश की हैं। इसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, कुछ ये कहते हैं कि यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स हैं जो जहाज़ों को वहां से गुजरने से रोकते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं और जहाज डूब जाते हैं। कुछ कहते हैं यहाँ पर दज्जाल मौजूद है, कुछ कहते हैं यहाँ पर ब्लैक होल है, और कुछ कहते हैं कि एलियंस आते हैं और इन जहाज़ों को वो उड़ाकर ले जाते हैं अपने साथ। सोचने की बात यह है कि अगर वहां पर कोई दज्जाल मौजूद है, वहां पर कोई सी मॉन्स्टर मौजूद है, क्या वो इतने सिलेक्टिव हैं कि वो पिछले ही दौर में जो है चंद शिप्स को जो है वो अपनी तरफ खींचते थे, चंद इंसान को अपनी तरफ खींचते थे और कुछ को वो जाने देते थे। तो ये कोई भी अकल मानने से गुरेज करेगी। और साइंटिफिक वे में देखें तो यहाँ पर एक थ्योरी पेश की जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। कुछ कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो कॉम्पस होता है वो काम करना छोड़ देता है। क्योंकि देखा जाए तो दो तरह के नॉर्थ पोल होते हैं, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर जो है कॉम्पस जो है वो जहां पर ये दोनों पोल जो है वो एक ही जगह पर मौजूद होते हैं और इसे कहते हैं एग्नेट लाइंस। और जहाज जो है इन लाइंस को क्रॉस नहीं कर पाते और डूब जाते हैं। और दूसरी थ्योरी ये पेश की जाती है कि वहां पर जो है मीथेन गैस के हाइड्रेट्स मौजूद हैं पानी की सतह में। तो जब वो बुखारात बनकर ऊपर उठते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जो है कोई भी चीज वहां से जब गुजरने लगती है, जब वो ऊपर आती है, उन हाइड्रेट्स के ऊपर आती है, तो वो पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से वो डूब जाती है और गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह कहा जाता है कि जिस जगह पर नमक ज्यादा होता है, जिस तरह डेड सी है वहां पर नमक ज्यादा है और उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर डूबना नामुमकिन है। इस तरह इस जगह पर भी लोगों का ये मानना है कि मीथेन गैस के हाइड्रेट्स जो हैं उनकी वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और चीजें डूब जाती हैं। और दूसरी कुछ लोग ये कहते हैं कि जहां पर जो है हरिकेन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, वाटर स्पोर्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, जिनकी वजह से वहां से गुजरने वाले जहाज उन वाटर स्पोर्ट्स में डूब जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और कुछ का ये मानना है कि शैलो वाटर की वजह से कुछ हिडन शोर्स हैं इस जगह पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जहाज उनमें दब जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो एक और थ्योरी है जो कि है इंसानी साइकोलॉजी से रिलेटेड, जिसे बार्डरमैनहॉफ इफेक्ट कहते हैं या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। इसका मानना यह है कि इंसान के दिमाग में जो चीज़ डाल दी जाती है, जो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट की जाती है, जो चीज़ हर वक्त उस इंसान के सामने होती है, तो वो उसको ज़्यादा सोचता है। इस तरह बरमुदा ट्रायंगल भी जो है ये भी एक कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। अगर देखा जाए दूसरे समंदर जो है इस तरह के, वहाँ पर भी इस तरह के बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। हिस्ट्री में हमें बहुत से एक्सीडेंट होने के वाकयात मिलते हैं, जिस तरह मलेशियन एयरलाइन MH370 को देख लें, वो तो बरमुदा ट्रायंगल की जगह गायब नहीं हुआ था, तो उसकी भी हिस्ट्री मौजूद है, वो भी एक समंदर में गायब हुआ था, लेकिन उसके लिए इस तरह की कोई थ्योरी पेश नहीं की गई थी। इस तरह बरमुदा ट्रायंगल भी, ये समंदर भी वैसा ही एक समंदर है, लेकिन इसमें जो है एक्सीडेंट्स की जो रेशियो वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये हाईलाइटेड इशू पिछले कई सालों से हाईलाइटेड इशू रहा है, जिसकी वजह से ये एक पॉपुलर मिस्ट्री बन चुका है। इस पर बहुत से आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं, बहुत सी किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और इसे एक दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया गया है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी
नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।